राम राम। मेरा नाम प्रकाश बिंद्रा है और आप सभी के बीच में फिर से एक बार उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप वीडियो का, ठीक है, चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है हिंदी का। और इस वीडियो में मैं सिर्फ लेखक का जीवन परिचय, उसकी शैली, साहित्य शैली और उसकी रचनाएं, कृतियों के बारे में बस डिस्कस करूँगा। अगले वीडियो में राष्ट्र के स्वरूप को मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब करूँगा, लाइन टू लाइन बताऊँगा कि क्या है राष्ट्र का स्वरूप, कैसे एक राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ लेखक के बारे में। तो लेखक ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं तो आपको पता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी प्रसिद्ध साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ा ग्राम में, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में 1904 में हुआ था। ठीक, 1904 में खेड़ा गांव मेरठ में वासुदेव शरण जी का जन्म हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। ठीक, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 UKG LKG इन्होंने कहाँ पढ़ाई की? प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही प्राप्त की। इन्होंने स्नातक की परीक्षा, स्नातक मतलब कि बैचलर डिग्री लेने के लिए, BA करने के लिए, ठीक, कहाँ गए? ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? आपके वाराणसी में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, वहाँ पे इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। ठीक है, उसके बाद ये मास्टर डिग्री के लिए, ठीक, स्नातकोत्तर के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में आ गए। वहाँ से इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद PhD भी वहीं से की, डॉक्टरेट डिग्री। जब PhD कर लेता है कोई, DLED की डिग्री उपाधि जान सुनी, और उसके बाद ये कहलाने लगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, ये लखनऊ स्थित पुरातात्विक, ठीक, लखनऊ स्थित पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक के पद के रूप में कार्यरत रहे। ठीक, ज़्यादातर इनका कार्य इन्हीं पर ही रहा है। फिर उसके बाद दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया। ठीक, और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद और कुछ समय आचार्य पद पर भी इन्होंने काम किया। ठीक, इन्होंने अंग्रेजी, पाली, संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक, कौन कौन सी भाषाएं नहीं आती थी? अंग्रेजी, पाली, संस्कृत, ठीक, ये भाषाएं नहीं आती थी। पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, हिंदी के कई ग्रंथों का संपादन एवं पाठ शोधन भी किया। ठीक, कई ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में संपादन किया, ठीक, संस्कृत संपादन किया और पाठ शोधन किया, उन्होंने शोध कार्य किया, उस पर रिसर्च किया। ठीक है, और इन्होंने, इनके द्वारा की गई मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक, इन्होंने टीका, जो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, ठीक, उस पर इन्होंने टीका किया और वो सर्वश्रेष्ठ इनकी कृति मानी जाती है। ठीक, इन्होंने अपने विषय, प्रमुख विषय पुरातत्व से संबंधित ज्ञान को अपने निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। ठीक, ये पुरातत्व, प्राचीन इतिहास, ठीक, इन सबको अपने ज्ञान के माध्यम से अपने निबंधों में लिखा। ठीक, और इनकी मृत्यु कब होती है? ठीक, यह महान व्यक्तित्व सन 1967 में इस संसार को सदा के लिए विदा कर जाता है। हिंदी साहित्य जगत में यह बहुत बड़ी क्षति होती है, क्योंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे। ये हिंदी को, हिंदी साहित्य में इतिहास को बो रहे थे। ठीक, अपने पुराने समय को, ठीक, जो हमारा इतिहास रहा है उसको संजो रहे थे हिंदी साहित्य में। ठीक, इनकी कृतियाँ क्या है? इनकी कृतियाँ है निबंध रचना, ठीक, शोध, अनुवाद, संपादन, सांस्कृतिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य अग्रवाल जी की रचना। ठीक, इन्होंने निबंध भी रचना किया, ठीक, शोध कार्य भी किए, अनुवाद भी लिखा और संपादन और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। ठीक, अब निबंध संग्रह की बात करते हैं इनके। तो निबंध संग्रह में इनके आता है, निबंध संग्रह में भारत की एकता,
जैसे कि इनके नाम से ही पता चल जा रहा है, भारत की एकता। यह एक समाज पे लिखते थे, राष्ट्र की भावनाओं को उजागर करने की इनकी कला थी। कला एवं संस्कृति पुरातत्व से जुड़े हुए थे। तो ये कला और संस्कृति, ठीक, कला आर्ट और कल्चर कैसे दोनों एक साथ आ सकते हैं। वाग्धरा, कल्पसूत्र, पृथ्वी पुत्र, ठीक है, मातृभूमि, कल्पता, ये इनके निबंध संग्रह है। ठीक, संपादन इन्हें किस 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 चीज़ों का किया है, ठीक है, उद्धार और अभिनंदन ग्रंथ का इन्होंने संपादकी की है, मतलब ये संपादन किया है। ठीक, अनुवाद, अनुवाद किया है इन्होंने हिंदू सभ्यता, ठीक, और शोध किया है पाणिनिकालीन भारत, ठीक, पाणिनिकालीन भारत पे इन्होंने शोध किया है। ठीक, संस्कृत अध्ययन, संस्कृत अध्ययन में बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन, भारत की मौलिक एकता, इस पे इन्होंने अध्ययन किया है। समीक्षा, कालिदास के मेघदूत और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की इन्होंने समीक्षा की है। समीक्षा करना, किसी की रचनाओं को पढ़ना और उस पर अपने विचार देना कि हाँ कहाँ तक इनकी रचनाएं सही हैं, कहाँ इनकी आलोचना की जा सकती है, कहाँ इनकी व्याख्या और कहाँ इनकी प्रशंसा की जा सकती है किसी की। तो उन्होंने यहाँ तक कार्य किया था। तो मैं इस तरीके से बता दिया हूँ कि आप इसको आप एग्ज़ाम में जाके जीवन परिचय क्वेश्चन एक आता है, उसको उस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ अब समझनी है हमको कि इनकी जो भाषा शैली थी वो किस तरीके की भाषा शैली थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी, तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में भी आराम से दे सकें। भाषा शैली, वासुदेव शरण अग्रवाल अंतर्वेशक विद्वान थे। अंतर्वेशक, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर देखते थे। ठीक, अतः इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन मिलते हैं। ठीक ठीक, इसीलिए इनके भाषा शैली में पांडित्य, मतलब कि एक सत्यता की परख दिखती है। कल्पना नाम की चीज़ इनके साहित्यों में नहीं दिखेगा। ये सत्य पे बात करते हैं, जो समाज में सत्य है उन पे बात करते हैं। ठीक, इनकी भाषा शुद्ध एवं परिकृष्ट खड़ी बोली थी। ठीक, ये शुद्ध भाषा के लेखक थे। ठीक, जैसे और कवि हैं कबीर, रहीम और मलिक मोहम्मद, इनकी भाषाओं में अवधी, तो कहीं भोजपुरी, तो कहीं कई कई बोलियों का मिश्रण मिलता है। ठीक है, लेकिन इनकी शुद्ध हिंदी बोली थी। ठीक, और जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान था, जिसको कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति, ठीक, ज़्यादा विद्वान नहीं, कोई नॉर्मल व्यक्ति है वो भी पढ़े तो उसको भी इनकी भाषा समझ में आती थी। ठीक, इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया। अब बात आती है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो किसी एक क्षेत्र में बोले जाते हैं। ठीक, क्षेत्रीय भाषा हो, ठीक, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे देशज शब्द के हम उदाहरण देते हैं, लोटा वोटा, पानी वानी, थाली थरिया। ठीक, जैसे मरसेधु, मेहरारू, और ठीक, ये देशज शब्द हैं जो एक क्षेत्र में बोले जाते हैं, हर जगह नहीं बोले जाते हैं। तो इस तरीके के शब्द होते हैं देशज। से अनगढ़, कोख, ठीक है, कोख, ठीक, चिलकते, ठीक, जैसे लोटा वोटा, ठीक, तेवराइन, ठीक, पंडिताइन, इन सब चीज़ों का जो क्या बोलते हैं, ये देशज शब्द हैं। ठीक, तो देशज शब्द आपको समझ में आ गया ना, एक क्षेत्रीय भाषा होती है, एक क्षेत्र में बोले जाने वाली, एक छोटे से रीजन में बोले जाने वाली भाषा। ठीक, इन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, भाषा में सरलता एवं सुबद्धता को उत्पन्न हुई है। ठीक, जो इन तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उससे भाषा में सरलता उत्पन्न हुई। ठीक, लोग समझने लगे। ठीक है, साथ ही उनके व्यवहारिक भाषा का जीवन शरण भी देखने को मिलता। ठीक, और उसके साथ साथ इनकी व्यवहारिक भाषा, जो इनका व्यवहार है, इनके साहित्य में दिखता है। अग्रवाल जी, ठीक है, अग्रवाल ने प्रायः पुरातत्व दर्शन को अपने लेख का विषय बनाया। जैसे मैं बता चुका हूँ कि पुरातत्व, ठीक, ये इतिहास को अपना दर्शन का विषय बनाया। ठीक है, और दर्शन, फिलॉसफी, ठीक, उसको विषय बनाया। अब फिलॉसफी में क्या है, आध्यात्म की बात करते हैं। ठीक है,
धर्म की बात करते हैं, सरोकार की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। ठीक, तो ये होता है फिलॉसफी। विषयों की गहनता और गंभीरता के कारण इनकी भाषा में कहीं कहीं अप्रचलित क्लिष्ट शब्द भी आ गए हैं, किंतु भाषा का ऐसा रूप सभी स्थलों पर नहीं है। ठीक, लेकिन भाषा का ऐसा रूप हर जगह नहीं है। ठीक, क्योंकि इतने गंभीर और गहन विषयों पे ये लिखते थे, जैसे राष्ट्र का स्वरूप इनका चैप्टर ही है। तो बताओ, इसमें राष्ट्रभक्ति की बात की है। राष्ट्र का स्वरूप, एक राष्ट्र का स्वरूप कैसे निर्माण होगा? जगह होना चाहिए, मनुष्य होने चाहिए, उनकी संस्कृति होनी चाहिए, उनके कल्चर होने चाहिए, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कैसे जुड़ी होनी चाहिए, उसमें एकता की भावना होनी चाहिए। कितनी बड़े बड़े शब्दों, कितने बड़े बड़े विचारों को इन्होंने अपने राष्ट्र के स्वरूप में पिरोया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा में उर्दू, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि शब्द वाली मुहारे लोकोक्ति का प्रयोग प्रायः नहीं है। और इनके जो जो इनके लेखनी में है, ठीक, ये उर्दू, अंग्रेजी इन शब्दों का प्रयोग नहीं है, और ना लोकोक्ति मुहारों का। ठीक है, क्योंकि ये सरल व्यक्ति थे, सीधी बात करने वाले थे, सत्य पे बात करने वाले व्यक्तियों में से थे। इनकी भाषा में भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है। ठीक, ये अपने सरल शब्दों से ही भावनाओं को उत्पन्न कर देते थे। ठीक, राष्ट्र की एकता को जगा देते थे, राष्ट्र के प्रति भावना को जगा देते थे। इनकी प्रवण सांस्कृतिक निष्ठ एवं प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रवाह और लालित्य विद्यमान है। ठीक, जो उनकी भाषा में वो जो गंभीरता है, ठीक है, संस्कृत निष्ठ है, उसके साथ साथ प्रभाव है। लगातार अगर कोई पढ़ता जाए तो वो प्रभावित होता चला जाएगा, रुकेगा नहीं जब तक उसका पूरा चैप्टर ना कंप्लीट कर दे। ठीक है, इनकी शैली की इनकी शैली में इनकी विविधता, व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति हुई है। ठीक, इनकी जो शैली है उस शैली से पता चलता है कि कितने विद्वान व्यक्ति थे, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक, समझदार थे, राष्ट्र के प्रति इनका कितना लगाव था, उससे इनकी भाषा शैली से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रायः गंभीर और चिंतनपूर्ण विषयों पर लेखनी चलाई। ठीक है, चिंतनपूर्ण गंभीर विषयों पर इन्होंने लिखा, जैसे कि अब राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र की एकता के बारे में बताता है, तो ये भी एक गंभीर विषय है। राष्ट्र के प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति को जगाना बहुत ही गंभीर बात होती है। ठीक, अतः इनकी शैली विचार प्रधान ही है। विचार प्रधान, बहुत विचार करते थे, हर एक विषय पे सोचते थे। ठीक, कि ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं बदल सकते हैं इसको, समाज में चेंजेज आने चाहिए, समाज की कमियों को दूर करना है। तो इस तरीके की शैली पे इन्होंने बात की है। पुरातात्विक अंतर्वेशण से संबंधित रचनाओं में इन्होंने, ठीक है, जो पुरातात्विक, जो खोज से, ठीक है, जो अब उन्होंने मतलब कि पुरातात्विक खोज जैसे होता है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें मिली हैं उसमें गहन अध्ययन किया कि ऐसा क्यों मिला है। मूर्ति मिली है इसका मतलब पूजा होती है, अनाज मिला है इसका मतलब खेती होता था। ठीक, मुद्रा मिली है इसका मतलब कि व्यापार होता था, यहाँ मुद्रा चलती थी। ठीक, दूसरे देशों की वस्तु मिले हैं, ठीक, इसका मतलब होता था कि दूसरे के देश के व्यक्ति आते थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए। गाड़ी मिली है, बैलगाड़ी मिली है, इसका मतलब है कि यहाँ साधन था। ठीक है, और कुत्ते, पालतू जानवर मिले हैं, ठीक है, इसका मतलब पालतू जानवर भी पालते थे, कुत्ते मिले हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें पे इन्होंने विचारशील शैली थी इनकी। ठीक, इनमें कहीं कहीं लंबे, इनके वाक्य कहीं कहीं लंबे, कहीं कहीं अप्रचलित इनकी शब्दावली का प्रयोग दुरा से भी आ गए। ठीक, कहीं कहीं ये वाक्यों को लंबा कर दिए हैं। ठीक, इनके जब शैली पढ़ेंगे इनके काव्यों को पढ़ेंगे तो इनके जो वाक्य है लंबे लंबे हैं। ठीक है, इस तरीके से है। कठिन अस्पष्ट प्रसंगों को सरलतापूर्ण स्पष्ट करने के लिए इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। ठीक, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन है, जिनको समझा नहीं जा सकता, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए सरलतम पूर्ण वाक्यों का भी प्रयोग उन्होंने किया है अपने उसमें। ठीक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे समझ नहीं पाएंगे आप, पुरातत्व। ठीक, जैसे अब समझ में आएगा पुरातत्व क्या है, उसको व्याख्या करने के लिए उन्होंने, जिसमें बताया ना कि खोज, जो खुदाई में मिले तत्वों के बारे में उन्होंने गंभीरता से अध्ययन, ऐसा ये चीज़ मिली है, इसका मतलब यहाँ ये चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, इनका रहने सहने का तरीका ये था, तो यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक, ठीक है, और वही चीज़ इनकी है जायसीकृत पद्मावत की टीका शैली में भी यही यही व्याख्या करने वाली चीज़ें मिली हैं। क्योंकि हर इंसान है, एक नॉर्मल इंसान पद्मावत को नहीं पढ़ सकता, हम आप जैसे इंसान नहीं पढ़ सकते पद्मावत को, एक विशेषज्ञ ही पढ़ सकता है उस पद्मावत को, और व्याख्या करके सरल शब्दों में हमें आपको परोस सकता है। ठीक है, आप लीजिए, खाने की तरह खाना बन गया है, आराम से आप खाइए,
अब पद्मावत को आप समझिए, ठीक, पद्मावत को उन्होंने समझा और हमें एक सरल शब्दों में, सरल भाषा में हमें परोसा है। तो ये चीज़ें होती है व्याख्यात्मक, ठीक। अपनी बात को स्पष्ट रूप के लिए, स्पष्ट करने के लिए उन्होंने प्रायः उद्ग्रहण शैली का प्रयोग किया, ठीक है। कभी कभी ये भावावेश में संस्कृत से भी उद्ग्रहण लेते थे, क्योंकि कभी कभी भावावेश होकर संस्कृत शब्दों का भी यूज कर लिया, जैसे मातृभूमि, ठीक, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, ठीक, मातृभूमि, मातृभूमि ये भी राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है, ठीक है। पुत्र पृथ्व्या, ठीक, वासुदेव शरण जी का इन शैलियों में ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों के ही गुण हैं। ओज मतलब तेज, एक अलग सी शक्ति, एक ओज नहीं होता, एनर्जी, ठीक है, उत्साह, माधुर्य मतलब कि मधुरता, और प्रसाद लगता है कि ये मातृभूमि की, ठीक, एक प्रसाद है, कि ये तीनों गुण इनके शैली में मिलते हैं, ठीक है। इनकी शैली में विद्वता, भावनात्मक एवं कवित्व का अनोखा संगम है, ठीक। इनके शैली में एक विद्वान, भावनात्मक, एक भावना को जोड़े हुए, ठीक, और कवित्व, तीनों चीज़ का अनोखा संगम मिलता है, ठीक। एक कवि के रूप में भी, एक विद्वान के रूप में भी, एक राष्ट्र के समाज सेवक के रूप में भी, इनके तीनों चीज़ों का गुण इनके अंदर मिलता है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में स्थान क्या है? पुरातत्व विशेषज्ञ, ठीक, पहले तो ये पुरातत्व विशेषज्ञ हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण, ठीक, एक चिंतनपूर्ण, ठीक, और सुललित निबंधकार के रूप में, ठीक, निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनको जाना जाता है। पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी क्षमता कर पाना कठिन है, ठीक। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी क्षमता कर पाना बहुत ही कठिन है। एक पुरातात्विक विद, एक पुरातत्वविद और एक लेखक, दोनों अलग चीज़ें, दोनों फील्ड अलग है। एक खोज करता है, एक कल्पना करता है, ठीक। एक खोज करने वाला व्यक्ति कल्पना करता है, वो भी सत्य कल्पना करता है। तो दोनों चीज़ें कहते नहीं है, दोनों चीज़ें करना हर इंसान के बस में नहीं है, ठीक। वो विद्वान व्यक्ति ही, महान व्यक्ति ही कर पाता है, ठीक। इन्हें एक विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों का कुशल संपादक के रूप में जाता है, ठीक है। टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों का कुशल संपादक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण भी इन्हें जाना जाता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी किस तरीके के व्यक्तित्व थे, ठीक। ये सब चीज़ें तो वैसे बता दिया, बाकी क्वेश्चन आएगा उनके जीवन परिचय से, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ कहाँ उन्हें शिक्षा प्राप्त की है, और उन्होंने किस तरीके से कृतियों का श्रवण किया है, ठीक है, कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं, और उनका मृत्यु कब हो जाता है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान क्या है, तो हिंदी साहित्य में उनका स्थान जो है, यही चीज़ें आपको लिख देनी है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और मैं अगले वीडियो में राष्ट्र के स्वरूप को पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।